Yes, good evening, everyone. Welcome to my live session. And today I have a special guest, Dilpreet Virk, who is going to, brief us a lot of things. Welcome, Sridhar sir. Good to have you. Yes. Just inviting the guest. Give me a few seconds. Uchita, I welcome you. Harish, I welcome you. Yes, I'm waiting for the guest to join. Yes, I have Dilpreet I am Virk. visible now? Yes, Dilpreet, I think. I am visible? No, not yet. You have to adjust your camera. Welcome, Poonam. Welcome, Nisha. Good to see you. Yes, yes, It's okay? yes. Sorry. Wonderful, wonderful to have you, Dilpreet, today in my session. Thank I you welcome all so of them much, who are ma'am. joining us live. I have Smriti, I have Garima, all of you. Nisha ji, Antal, welcome you all. One So, second, ma'am. 1 second. yes, yes, please take your time. So this is something which very unusual, which we are doing for this auspicious occasion of Navratri. Wherein I have invited a guest every day, and today is the third day of Navratri, and this will be going on till April 7th. So I would want you all to be there and learn from the special guests who are experts in their own field and who are going to share their own life transformations. उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने चेंजेस एंड कितने ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए हैं. जब कोई प्रैक्टिकली करता है, जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे ड्रॉप कर सकते हैं. So yes, Nisha ji, hello. Garima, good evening to you, dear. Yes, Shweta Desai, Poonam ji, hello, wonderful to have you. Yes, Camel has joined, wonderful to have you. Thank you so much. So yes, Dilpreet, आपके बारे में I was just telling कि हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं उनसे जो उन्होंने प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं अपने लाइफ में, उनसे जब हम सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एप्लीकेबल लगती है, क्योंकि वो बहुत सारी छोटे छोटे चेंजेस है जो हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, जो रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं. राइट प्रीत? सो थैंक यू सो मच जी निशा जी जी, बिल्कुल मैम. एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच. ये है कि एज वुमेन देयर आर सो मेनी थिंग्स. हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस बहुत बार करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए भी करते भी है, बट वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करता क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मल्टीटास्किंग या फिर स्ट्रेस लेवल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती है साइमल्टेनियसली. करेक्ट दिलप्रीत? तो आपके बारे में अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए तो आप खुद यू आर अ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड आपकी लाइफ जर्नी में आप इनटू हेल्थ कोचिंग में आए हैं एंड फीमेल फैट लॉस एक्सपर्टीज में आप आए हैं. और मैंने खुद भी देखा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की आपने अपनी बॉडी में भी कितने सारे चेंजेस खुद लेके आए. तो टेल मी अबाउट योर जर्नी, फ्रॉम मैथमेटिक्स टू हेल्थ कोचिंग. ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एंड प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें जो आपने की है अब तक वो कैसे इम्बाइब किया और अब्सॉर्ब किया. जी मैम. First of all, तो thank you so much for inviting me here. I am feeling very blessed to be the part of this special Pleasure to have initiative you, by dear. you. It's a pleasure to जी have you. जी मैम. Thank you so much. And जैसे आपने स्टोरी का पूछा मैम, एक्चुअली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मैं जो स्टडी है और हेल्थ है
दोनों में इक्वली मेरा इंटरेस्ट रहा है। ओके। बट वो ऐसे होता है ना कि आपको टाइम टू टाइम कुछ चीजें हैं जो पुश करती हैं उस चीज के लिए। करेक्ट। तो मेरे साथ भी वो ऐसी सिचुएशंस होती रही हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय नेचर ही मैं ऐसी हूँ कि मतलब फिजिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिटनेस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहा है। मतलब पहले दिन से ही कूदना, जंपिंग, टिक के मत बैठना, कहीं भी आपको स्पोर्ट्स में कहीं भी है आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। पहले तो मैं लेडीज के साथ पार्टिसिपेट करती थी, उनसे जीतने के बाद फिर मैं जेंट्स के साथ, बॉयज के साथ कंपटीशन करती थी। तो ये आपका आई चाइल्डहुड बता रही है आप, स्कूल जी टाइम जी, की? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो एक एनवायरनमेंट भी होता है आपको बाय मतलब नेचर। वो फर्स्ट डे से वो मेरे अंदर है कि अगर कहीं पे कोई स्पोर्ट्स है तो वो मैंने पार्टिसिपेट करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे वो अंदर से वो एक चार्जअप होता है ना, तो वो वाली फीलिंग आती थी, चाहे स्कूल है चाहे बाहर है। इवन आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब जैसे हमारा घर था और मेरे घर के साथ ही मेरी मासी का घर था, ठीक है, वो उसमें 7-8 फीट की दीवार थी। ओके। उसमें बीच में मतलब एक गेट बना हुआ था एंट्री के लिए। ओके। तो सभी जो है वो उस गेट से जाते थे, बट मैं एवरी टाइम मैंने वो दीवार कूद के ही जाना है। आई थिंक और आपसे घर की लेडी टाउजन है। हाँ और मुझे घर से डांट पड़ती थी, मॉम से डेली डांट पड़ती थी कि जब वो गेट बना हुआ है तो तुम वो चीन की दीवार वो क्रॉस करके क्यों जाती हो। सही है। बट वो समटाइम उन्होंने सोचा भी कि वो दीवार को ही गिरा देते हैं, बट वो फिर मैंने उसकी बहुत स्ट्रेस ले ली कि मुझे कहाँ फिर वो मौका मिलेगा। तो ऐसी मैं पहले दिन से रही हूँ। और बाकी एक और भी है कि मेरे मॉम थे जो टीचर थे, ओके। एंड रिटायरमेंट, जी, रिटायरमेंट से पहले ही काफी टाइम पहले वो बीमार रहने स्टार्ट हो गई थी। ओके। मतलब मैं आई थिंक +2 में होंगी तब, ओके। उस टाइम में। एंड उनको अर्थराइटिस रहा है, बॉडी में पेन काफी रहती थी उसकी वजह से। उसके बाद उनको पार्किंसंस हुआ और हम्म। बेड रिडन भी रहे हैं वो। ओके। ओके। तो ऐसी सिचुएशंस मैंने फेस की है। आप सोच सकते हैं कि घर का एनवायरनमेंट आपका वो कैसा रहा होगा। और उसके साथ साथ नॉट ओनली मेरी मॉम, घर में जो भी लेडीज एंटर करती थी, मतलब 40+ एज है उनका, मतलब वो था कि कोई कैसे, किसी को कोई तकलीफ है, कोई किसी चीज की मेडिसिन खा रहा है, किसी को कोई दर्द है, तो उनकी वो वही उनका मतलब एनर्जी उसी में रहती थी हर टाइम, वही बातें पूरे घर में वो चलती रहती थी। तो वो होता है ना कि आपका एक बिलीफ बन जाता है शुरू से ही। तो सही मुझे है। था कि मे बी शायद ये 40+ एज के कारण है, कि मतलब शायद आपकी एज। यू नो जी सभी वुमेन में कॉमन है, ऐसा आपने सोच लिया हाँ, माइंडसेट? वो मैं उस टाइम मुझे था कि शायद वो एज एक फैक्टर होता है, कि अगर आप 40+ हैं तो आपको बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ऊपर से जब मैं मॉम से इस बारे में पूछती हाँ। थी तो उनका था कि ये शादी के बाद मतलब प्रेगनेंसी के बाद ही सबके साथ होता है। सही है। तो दैट टाइम मैंने वो एक परसेप्शन अपने मन में बनाई कि मैंने कभी बूढ़े नहीं होना। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा, क्योंकि उस टाइम इतना पता भी नहीं होता था, है सही है। ना, तो फिटनेस का पता था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। और ये चीजें आगे जाके कैसे काम करती हैं उस टाइम नहीं, बस यही मन में था कि मैंने वो बूढ़े नहीं होना। हाँ। और सभी हंसते थे कि आप कोई डिफरेंट तो पैदा नहीं हुए हो कि आप बूढ़े नहीं होगे, है ना। तो लाइफ। बट देन फिर जैसे जैसे हम संभलते गए, एज हुई, तो मैंने इतना ही था कि जितना मैं अपने आप को कंट्रोल करके रख सकूं, एज को रिवर्स कर सकूं, जितना उतना मैं करूंगी। हम्म। फिर उसके बाद जैसे मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद बेबी के बाद सडनली वेट गेन हुआ मेरा 60 से 90 kg। ओके। जी। और उसमें भी स्टार्टिंग में तो चलो बेबी छोटा है, तो हम इतना ध्यान नहीं देते खुद के ऊपर, है ना, वो फेज ही एक ऐसा होता है। हाँ। बट उसके बाद मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मेरे हस्बैंड थे बिल्कुल स्लिम। ओके।
वो आज भी वैसे ही हैं, बिल्कुल स्लिम। और मैं उनके साथ जब मैं मुझे मेरा एक कॉन्फिडेंस इतना लो था कि मैं उनके साथ मतलब खड़े ही नहीं हो पाती थी, अच्छा। कि मैं कितनी भद्दी लगूंगी। उस टाइम मेरी एज भी काफी लगती थी वो हाँ। देखने में। और जैसे मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे हुआ तो फोटोज क्लिक करनी थी, है ना। हम्म। बर्थडे तो मेरे बेटे का है तो मुझे तो आगे होना चाहिए, बट मैं रेडी ही नहीं थी। मैंने कहा आप अकेले करो, मैं नहीं जाऊंगी। तो सही। वो फोटो क्लिक करने में बुरा लगता था, साथ में खड़े होने में बुरा लगता। एंड वही हुआ जब वो मेमोरीज आई, जब वो एल्बम आई, तो उसमें मतलब देख के मेरा दिल नहीं करता था उसको देखने का। खुद को तो बेटे को देख लूं, हस्बैंड को देख लूं, मतलब खुद को ना देखूं, वो उतने पोर्शन को मैं कट कर दूं। तो हाँ, वो उस टाइम में बस वो एक ऐसा हुआ कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। एंड जो मेरा पैशन था कि हाँ एक्टिविटी करनी है, वो अंदर से तो होता था कि करना है, बट बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी। तो उसी वजह से उस टाइम ही मैंने वो एक स्टैंड लिया हाँ। कि नहीं, अब तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। और उसमें मैंने, अभी मैं हूँ 60 kg हूँ मैं अभी, 58 भी मैंने किया है, अपना आइडियल वेट भी मैंने किया है। और उसमें मैंने, आपने अपनी एज सही में रोक ली है, जी उसमें जी जी, आपके लिए appreciation दे थैंक रही है। थैंक यू सो मच मैम। एंड इसमें भी मेरी जो जर्नी रही है, वो उसमें काफी 3 फेजेस मैंने जो इसमें, मतलब जैसे पहले मेरा 90 था, तो 90 से मैं 73 kg तक मैंने खुद से किया है। ओके। तो वंडरफुल। उसमें मैंने हर तरह का डाइट प्लान, वर्कआउट, तो अच्छा। वो मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग के, जो मेरी बॉडी को सूट करेगा वो मैंने ट्राई किए हैं। और जी, उसके बाद 73 के बाद मैंने जो है वो न्यूट्रिशन की हेल्प ली है, तो उसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बॉडी पे। अच्छा। एंड उसमें मैंने 64 तक किया है। अच्छा। 64 से अगेन 58 तक जो मैंने है, वो मैंने होलिस्टिक हेल्थ जो अप्रोच अपनाकर, प्रैक्टिस है। तो यस। जी, तो वो मैंने किया है। दैट्स वाई कि मुझे जो इतनी, वो वैसे भी होता है कि आपकी इतनी बड़ी प्रोसेस है तो आप एक फ्लो में तो कर नहीं सकते, सही है। है ना। तो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो रुकेगा, तो ये तो देन आपको फिर ड्यूरेशन का था दिलप्रीत, ये जो आपने 90 टू 58 तक जो लेके आए आप अपना वेट, तो कितने टाइम लगा आपको? टाइम तो मैम इसमें मुझे 3 से 4 साल लगे हैं। दैट्स बट वंडरफुल, वही सही तरीका है जी, डूइंग क्रैश वो भी तो मैंने रिसर्च रिसर्च करके, लाइक यूट्यूब था उस टाइम, सही है। तो वहां से सर्च कर करके डिफरेंट डाइट प्लान यूज करके फिर मैंने यहाँ तक किया है। अच्छा। हाँ, तो अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी बॉडी टाइप कौन सी है, अगर आज, एंड उसी से फिर मेरा वो इनिशिएटिव था कि अगर मैंने इतनी नॉलेज ली है तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों की उसमें हेल्प करूं। तो दैट्स वाई कि मैंने वो एक वो अप्रोच रखी है कि रेदर देन कि हम किसी को फिक्स डाइट दें, तो उसमें हम सस्टेनेबल होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करें। जो वो खुद के अपने लाइफस्टाइल को वो सूट करे, सही है ना, वो बात ज्यादा बिल्कुल, जरूरी हाँ, वो है ना। बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत राइट। अच्छे से आपने शेयर किया दिलप्रीत, खुद की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहती है ऑलवेज, राइट क्योंकि आपने प्रैक्टिकली राइट, किया हुआ है, राइट। प्रैक्टिकल सो हम किया है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं, रिम्पी, राजीव, गरिमा, स्मृति, उलिका, गायत्री, रेखा, ईकर, वंदना, पावर अप हेल्थ लाइफ, डॉक्टर मनु। यस, वंडरफुल वंडरफुल, आप सब लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में दिलप्रीत जी से सीखने के लिए। दैट्स वंडरफुल टू नो। तो दिलप्रीत, आप कहते हैं कि आपने एक 3 स्टेप बेस्ड मेथड बनाया है, जिसकी जो आप चीजें अप्लाई करती है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर होते हैं। तो उसके बारे में शॉर्टली क्रिस्प में बता सकते हैं कि क्या है ये चीज? जी मैम, इसमें 3 स्टेप में मेरा है, जैसे कि मैंने आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस न्यूट्रिशनिस्ट किया है,
तो उसमें मैं एक आयुर्वेदा को इंक्लूड करती हूँ और साथ में मॉडर्न साइंस को, और थर्ड जो है होलिस्टिक हेल्थ हैबिट्स के ऊपर जो बेसिकली काम होता है। ओके। क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं है कि वेट लॉस ओनली वेट लॉस रह गया है ना। फैट करेक्ट लॉस में आप ईट लेस और मूव मोर, करेक्ट है ना। पहले करेक्ट। तो होता था कि दिस इज द होल प्रोसेस, बट अभी वो नहीं है। अभी इसमें इतनी सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, स्पेशली लेडीज के लिए। हार्मोनल हेल्थ है ना, स्ट्रेस है, ये कितना बड़ा फैक्टर है। करेक्ट। तो समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं कि खुद को पर्सन को पता भी नहीं होती कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सही है। उसमें मैं बेसिकली उनकी प्रॉपर जो लाइफस्टाइल है, सुबह से लेके रात तक जो मेरा मेन मोटिव है, उनकी क्या हैबिट्स है, उसके ऊपर काम करना। उसमें कहीं चेंजेस की लोड़ है, चाहे स्लीप है, चाहे स्ट्रेस है, हम्म। बेसिकली आप माइंडफुलनेस कितनी है। आयुर्वेदा में यही है कि जैसे आपकी होलिस्टिक अप्रोच है। सही है। अभी आप मॉडर्न जब साइंस में जाते हैं, जो हम होलिस्टिकली बोलते हैं, आयुर्वेदा में उसका मीनिंग होता है आपका मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली आप कितने अलाइन हैं। करेक्ट। राइट। और दिस इज द प्योर एकदम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सही है, राइट। क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारा सबसे ज्यादा प्राचीन जो पद्धति है, वो एक्चुअली इट इज एप्लीकेबल टू द मॉडर्न साइंस एज वेल, राइट। तो मॉडर्न साइंस और बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं, और आपने इसमें सर्टिफिकेशंस किए हैं, एक्सपर्टीज है आपकी इन दोनों फील्ड्स में, तो आई थिंक दिस विल वर्क द बेस्ट फॉर द क्लाइंट। दिस इज वेरी हेल्पफुल मैम। वंडरफुल। एंड इसमें इसमें मैम एक ऐसे भी है कि आप जब अलाइनमेंट के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको वो रिजल्ट आता है जो सस्टेनेबल होता है। यस। राइट। और आप मतलब मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने कोई ऐसा पर्सन कभी देखा होगा हाँ। जो फिजिकली फिट है, ठीक है, उसकी डाइट वगैरह सब कुछ ओके है, इवन उसको कोई डिजीज भी नहीं है ना। तो दैट टाइम भी चांसेस हैं कि वो पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो है वो अंडर द सरफेस जो प्रॉब्लम है, वो बेसिकली लाइफस्टाइल भी उसका ठीक जा रहा है, रिपोर्ट्स में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ओके। उसको खुद को नहीं पता। वो अंडर द सरफेस कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो उसको उस मतलब आप उसकी जो स्पेस है अंदर हाँ बॉडी में, हाँ। उसको उसने कवर करके रखा है, टॉक्सिन्स बने हुए हैं, नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाहे थोड़ी प्रॉब्लम उस पर्सन को आ रही है और उसने हर चीज ट्राई कर ली ओके। है ना। और ऐसे पर्सन की दिक्कत ये होती है कि उनको जल्दी वो प्रॉब्लम ठीक भी नहीं होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि काम किस पे करना है। सही है, पहचान ही तो नहीं सकते कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, करेक्ट। बेसिकली अगर आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, सपोज करिए कि जैसे मेरी ये परसेप्शन बनी हुई है कि अगर आप एज में जाते हैं तो हाँ। आपको प्रॉब्लम्स आती है, दिस क्रिएट्स नेगेटिव इमोशंस। ये तो अभी मैंने कवर कर लिया, अदरवाइज मैं उसी चीज को सोचती रहती, है ना। करेक्ट। सिमिलरली आपके फैमिली में कोई पर्सन है, उसको ये फियर है कि मैं इस घर का हाउस होल्ड हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। हम्म। इनसिक्योरिटी। चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ओके है, फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, सही। बट वो उसके अंदर एक फियर है, परसेप्शन बना हुआ है, हम्म। जिसमें इमेजिन, एनवायरमेंट। है ना। जी जी इमेजिन जी, किया। जिसमें मुझे ना आपकी आवाज नहीं क्लियर आती, दैट्स वाई मैं वो सुन नहीं पाती हूँ। इमेजिनरी फियर्स है, ऐसा बोला मैंने, जी जो जी इमेजिन जी। करते हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें वही होता है कि अगर वो नेगेटिव इमोशंस उसकी बॉडी में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको हीलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। उसको उसको वो हील करने की जरूरत है। इमोशनल हेल्थ जो है, एनवायरमेंटल के थ्रू जो आपकी परसेप्शन बॉडी में बने हुए हैं, है करेक्ट। ना, तो उनको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको हील नहीं करेंगे तो आपको छोटी छोटी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो किस वजह से हो रही है, मैंने देखा है ऐसे पर्सन को। हम्म। मेरे पास तो मोस्टली क्लाइंट ही ऐसे होते हैं जिनका कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कि इनको दिक्कत आ कहाँ से रही है। हाँ, तो बहुत ही चैलेंजिंग बात हो जाती है कि जहां आपको ढूंढना पड़ता है कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ब्लड प्रोफाइल ठीक है, बट दिक्कत कहाँ पे है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ
राइट। बेसिकली उसमें होलिस्टिक हेल्थ कैसे मतलब आपको हेल्प करती है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हाँ, हम बेसिकली 3 to 6 मंथ के लिए करते हैं। मिनिमम 3 मंथ तो जरूरी है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है उस पर्सन को कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आ रही है। क्लाइंट्स क्या करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, 10 10 दिन में मुझे आप ये डाइट प्लान दो और मुझे रिजल्ट आना चाहिए, है नहीं ना। होता वैसे। आपको खुद पता होगा, उसको फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगेगा। 3 महीने में हम जानेंगे बॉडी टाइप कौन सी है, उसको कहाँ पे दिक्कत है, वो किस टाइप का पर्सन है, स्ट्रेस कितनी लेता है, इमोशनल है कितना है। उसके बेसिस पे ही हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं। सही है। तो बहुत तो अच्छे से आप ये बताया बात की, दिलप्रीत की 3 स्टेप बेस्ड जो सिस्टम है, आयुर्वेद और जो मॉडर्न साइंस का जो कॉम्बिनेशन है, उसको यूज करके आप प्रैक्टिकली बताते हो कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल चीजें अपने लाइफ में हम इनकलकेट कर सकते हैं। बट बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लेके हम स्वागत करते हैं जो और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एशी स्नोफ्लेक, सारिका मैम हैज ज्वाइन, वंडरफुल टू हैव यू। पूजा है, गगन, सरिता मैम, सपना जी है, जतिंदर मैम है। वंडरफुल, वंडरफुल टू सी यू। बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिलकर आज लाइव सेशन में। तो दिलप्रीत, आप जो बोल रहे थे कि ये 3 स्टेप सिस्टम को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, अगर यहाँ पे जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो ऐसे 3 से 4 छोटे छोटे टिप्स या हैक्स अगर मैं आपसे पूछूं, जो इनको डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करेंगे और बहुत सारे बिगर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो आप क्या चीजें रेकमेंड करेंगी? बीच में मैं जो भी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप आज के गेस्ट से आप पूछना चाहते हैं दिलप्रीत से, तो आप उधर जस्ट चैट में टाइप कीजिएगा। आई विल बी आस्किंग दैट क्वेश्चन टू प्रीत। यस प्रीत, आप इसका हमारे लिए थोड़ा सा इंसाइट्स देंगे? जी मैम। बेसिकली मैम इसमें हर एक की अपनी अपनी नॉलेज होती है, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो सबसे जरूरी है अवेयरनेस। करेक्ट। जिस अगर आप अवेयर हो तो आपको बाकी की प्रोसेस आप किसी ना किसी तरह से फॉलो कर लोगे। क्योंकि जो मैंने देखा है हमारे पंजाब में लेडीज का अब खुद की हेल्थ के प्रति कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली आप वो सुबह उठती हैं जल्दी, करेक्ट। 5 बजे सुबह उठती हैं, उसके बाद वो पाठ पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, गुरुद्वारा जाती हैं, राइट। उसके करेक्ट। बाद उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ओके। उनको बोलो कि उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि आपका जो भगवान है वो आपकी खुद की बॉडी के अंदर है, आप उसकी केयर करो, 50% तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। एग्जैक्टली। आपका भगवान भी खुश, आप भी खुश, है ना। वो जो मंदिर में वो उसको ढूंढने जाते हैं, वो मंदिर तो आपकी खुद की बॉडी ही है। बॉडी तो है। उसके लिए टाइम नहीं निकालना। तो वो अवेयरनेस नहीं है, और जब तक अवेयरनेस नहीं है आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, होलिस्टिक हेल्थ वाले के पास चले जाओ, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि वो 4 दिन आप फॉलो करोगे, बाद में आप छोड़ दोगे। सही है। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट की। अवेयरनेस अभी हम हैं जहाँ पे हैं तो वो अवेयरनेस की वजह से ही है। सही है। अवेयरनेस सेकंड और में चेंजेस ला पाए। सही है ना? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड में इसमें ऐड करना चाहूंगी जो नेचर है, हाँ। जिसको आजकल हर कोई अवॉइड कर रहा है। मटेरियलिस्टिक लाइफ हो चुकी है। थोड़ा टाइम पहले मुझे भी इसका नहीं इतना हाँ। अवेयर थी मैं इसके हाँ। लिए, हाँ। हाँ। तो मैं सब कुछ करती थी, बट वो वही था कि आपको मोबाइल में, है ना, बुक्स में आप लगे रहो सारा दिन, बट नेचर को अवॉइड कर, बाहर निकलने को अवॉइड करते थे। हाँ। तो जैसे जैसे मैंने उस चीज की नॉलेज ली आयुर्वेदा के थ्रू भी, कि जैसे आपकी बॉडी है ना, यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बनी बनी है, है। सेम आपकी बॉडी सही। है। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली भी वो चीज ठीक है कि अगर यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बनी है, आपकी बॉडी भी सेम बनी है, तो वो नेचुरल हीलर की तरह आपके लिए काम करती है। एंड ने आयुर्वेद में तो ये बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैंने इसका एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे मैं नेचर में टाइम स्पेंड करती हूँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप आधा घंटा करिए, हम्म। उसको आप बढ़ा सकते हैं। मेरा वर्कआउट जो है वो हमेशा नेचर में होता है। राइट। अभी पिछले टाइम ठंडी रही तो मैंने मिस किया, तो उस टाइम मैं रूम में करती थी, बट मोस्टली मेरा नेचर में होता है। और अगर मैं कोई सेशन भी अटेंड कर रही हूँ तो समटाइम्स मैं अपने लैपटॉप को बाहर रख के ही अटेंड करती हूँ।
तो उसमें जो आजकल आपको पता है टॉक्सिन्स बॉडी में ऐड हो रहे हैं, है ना, करेक्ट तो करेक्ट। वो नेचर के थ्रू खुद ही डिटॉक्सिफाई हो हो जाते हैं। जाता है, नेचुरली और हो ये जाता नेचुरली हो जाते हैं, और ये थोड़े टाइम की प्रोसेस नहीं, आप इसको करके देखिए, 1 महीना करिए, है। हाँ, उसको माइंडफुलनेस से करिए। ऐसे नहीं है कि आप नेचर में बैठे हैं तो आपको किसी चीज की स्ट्रेस है, आपका ध्यान कहीं और है, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग में आपको फोकस करने में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपका फोकस हो जाएगा। प्रैक्टिस अगर और कुछ, आ जाएगा, हाँ, धीरे धीरे। अगर और कुछ नहीं है, आप कोई डायरी लेके कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, कोई छोटा मोटा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दीजिए, वो कितनी इफेक्टफुल है नेचर बहुत में। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर हाँ, सकते हैं, फ्रेश हाँ, इनहेल कर सकते हो, और उससे आपकी स्लीप कितनी अच्छी होगी। हो जाती है। स्लीप स्ट्रेस के ऊपर, जो ये हिडन प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर आप नेचर का बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट है ना। और सनशाइन तो नेचर में, विटामिन डी मिलेगा तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हाँ, इसमें एंटी एजिंग भी काम करेगा, है यस। ना। तो जैसे आप नेचर से अलाइन होगे तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल हम लोगों ने छोड़ दिया है, बहुत अवॉइड की जाती हैं। और किसी को पता ही नहीं है। मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम, मेरे साथ क्या होता है कि मैं, अगर मेरी हेडेक है, हाँ, मैं आधे घंटे के लिए भी नेचर में जाके एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरी आईज साइंटिफिकली। है, अगर उसमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक हो जाती है। हाँ, बट किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। छोटे छोटे तो प्रैक्टिस वो मैं यही कहना, समझ आएगा, वो धीरे धीरे करते जाएंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करो। हम्म। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप उसको स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसकी आप टाइमिंग बढ़ाओ, आपको खुद को रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको खुद को मिलेगा ना, तो देन आपका मन ही नहीं हटेगा उससे, फिर आप बोलोगे कि हाँ, मैंने करना ही करना है। और अगर एक दिन अगर गए नहीं तो आपको लगेगा कुछ मिस किया है ना। हाँ, बिल्कुल मिस किया है, वो मेरे साथ होता है। है। बाकी बाकी अदर देन डाइट एक्सरसाइज तो है ही, उसके साथ आप स्लीप को कर सकते हैं। माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। जैसे व्हाट टू ईट से ज्यादा मैटर करता है हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, है ना। आयुर्वेदा में भी आपकी टाइमिंग को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको जब सन एक्सपोजर है, या फिर आप सन जब तेज है ना, उस टाइम पे आपकी जो गठरग्नि है वो फास्ट काम करती है, तो उस टाइम पे आपने ज्यादा हैवी मील लेना है दिन में बेसिकली। जैसे आपका सूर्य सनसेट होने का टाइम होता है, तो आप उसको लाइट मील में लेके आइए। सनराइज हो रहा है, तब आपकी बॉडी उस टाइम धीरे धीरे एक्टिव मोड में आएगी, होती है, एंड करेक्ट। सनसेट के टाइम आपको वही रिलैक्स मोड में धीरे धीरे लेके जाना है। तो वैसे आपको हैबिट डालनी चाहिए। एंड जो इसमें सबसे ज्यादा एक और प्रॉब्लम है कि आप कर कुछ रहे हैं, है ना, हाँ खाना खा रहे हैं, हाँ, बट आपका ध्यान कहीं और है। करेक्ट। आजकल इतनी ज्यादा स्ट्रेस है मैम, हर एक पर्सन को। मैं तो फिर भी थैंक गॉड कि मैं घर में रहती हूँ, है ना। जेंट्स को आप देखिए, हाँ, इतनी स्ट्रेस है, वो खाना खाते उनको ये होता है कि मैंने फटाफट भागना करेक्ट है ना। और लेडीज भी हैं मोस्टली, उनको खुद खा रही होती है, बट सबसे पहले उनको ये होता है किसी और का नहीं रह रहा हूँ, है ना। करेक्ट। उनका ध्यान यस। फैमिली के ऊपर होता है। तो उसमें क्या है कि आप खा भी रहे हैं, आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, बट वो आपकी बॉडी को अच्छे से लग नहीं रहा एब्जॉर्ब ही नहीं होता, क्योंकि मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो वहां पे। है, प्रेजेंट नहीं हो। वो वही हो गया कि आप फाइट फ्लाइट मोड में हाँ ही हो, है हाँ, ना। तो रेस्टिंग रिलैक्स मोड में मोड आप में आ ही जाना है नहीं तो रहे। रिलैक्स करो, है और ना। इसी रिलैक्स मोड में आने को नेचर जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सही है। जी, वंडरफुल वंडरफुल प्रीत, आपने इतने छोटे छोटे स्टेप्स बताए, जैसे अवेयरनेस से रहना, नेचर का हेल्प लेना, सपोर्ट लेना। हेल्प और सपोर्ट तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है नेचर में, एनर्जी अपने आप इम्बाइब हो जाती है, जस्ट हाँ, आपको बिल्कुल जाके रहना है वहां पे, है ना। तो बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने आपका आपका एक्सपीरियंस तो मुझसे भी ज्यादा है, बट खैर मैं अपने अलग प्रैक्टिकल अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगा आपका आज एक्सपीरियंस सुनने को हमें मौका मिला। एंड इनफैक्ट जी जिमित जी शाह मैम, आपको हेलो बोल रहे हैं, गिरीश हेलो। राम मोहन है, आशु कुमारी, ऑल ऑफ देम। सो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से मिलके। एंड आपका जो कीमती समय आपने दिया आज, दिलप्रीत, हमारे लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टिप्स शेयर किए,
जो जी बहुत इजी है सकते हैं हम अपने लाइफ में, एंड स्पेशली फॉर वुमेन। जैसे आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में बताया, आपकी हाँ खुद की बिल्कुल जर्नी इतने जेन्यूनली शेयर की, क्योंकि आप उस दौर से खुद गुजरे हैं, तो यू नो हाउ इट फील्स। सो आई एम श्योर बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल वुमेन आपसे रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी दौर पे वो उस दौर से गुजरे रहेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते ही है एक लेडी के बॉडी में, बेसिकली माइंड। जो एक वो थॉट प्रोसेस बना हुआ है ना कि डाइट एक्सरसाइज के ऊपर जाना है, वो हटना चाहिए सबसे पहले तो। एग्जैक्टली, एंड इमोशंस एंड स्ट्रेस जो आपने बताया, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उसको वो कैसे सबसे हम ज्यादा। चेंजेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया दिलप्रीत। सो आई थैंक यू सो थैंक यू मच दैट सो यू मच केम मैम। इनटू माय सेशन टुडे, एंड संगीता भी थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, संगीता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।